हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस इम्पोर्टेंट चक्रा के बारे में बात करने वाले हैं वो है हार्ट चक्रा। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी, जिनको नहीं पता चक्रास क्या होते हैं, नाड़ी क्या होती है, कौन सी एनर्जी को ये फ्लो कराते हैं और उनकी लोकेशन क्या है, तो प्लीज़ चेक आउट माई प्लेलिस्ट चक्रा सीरीज। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्या आप अपने आप को एक कंपैशनेट पर्सन समझते हैं? क्या आप इजीली दूसरों को माफ कर पाते हैं? क्या आप अक्सर लोगों को नो कह पाते हैं जब आपको कहना होता है बिना गिल्टी फील करे? क्या आपको शेयर करना अच्छा लगता है? कुछ भी हो सकता है शेयर करना, कोई बातें करना, आपको कुछ अच्छी बात पता चली वो शेयर कर दिया, आपके पास चीज़ है वो शेयर कर दिया, प्यार बांटना लोगों से। क्या आप शेयरिंग पर्सन हैं? क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? आप जैसे भी हैं खुश रहते हैं अपने साथ कि हाँ मेरे में ये अच्छा है वो अच्छा है, जो सब अच्छा है जैसे हो गया। आप सिर्फ ये कहते रहते हो अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, लुक अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल नहीं। क्या आप ओवरऑल एक गिविंग पर्सन हैं? क्या आप अपना ध्यान रखते हैं या सिर्फ दूसरों का ध्यान रखते हैं? तो अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज से भी रिलेट कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा कहते हैं इसे संस्कृत में। इसकी लोकेशन हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट है। हार्ट चक्रा है प्यार का, प्रेम का, अनकंडीशनल लव का। ये चक्रा बताता है कि कैसे हम प्यार ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। क्या हमारी कैपेसिटी सिर्फ देने की है या हम रिसीव भी कर पाते हैं? ये बताता है कि आपको देना भी आना चाहिए और प्यार लेना भी आना चाहिए। ये चक्रा किस चीज से ब्लॉक होता है? ये चक्रा ब्लॉक होता है दुख से। जब भी आपको किसी भी चीज का दुख हो, चाहे वो कोई चीज हो या वो सर्कमस्टेंस हो या इंसान हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही और हुआ भी होगा जिसकी वजह से आपको बहुत झटका या बहुत दुख महसूस हुआ होगा और वहीं पे हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये इंसान का नेचर है, जब अच्छा हो रहा होता है तो सब इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, बट जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बुरा होता है तो हम दुख को पकड़ लेते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसे फील करके खुशी की तरह रिलीज करके और आगे बढ़ते हैं, बट मोस्टली लोग उस दुख में या तो अपना पूरा जीवन या अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा भाग उस दुख को अंदर ही अंदर रख के जीते रहते हैं। तो उससे हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। हार्ट चक्रा का कलर है ग्रीन और हार्ट चक्रा का एलिमेंट है एयर। हार्ट चक्रा का मंत्र है यम और हार्ट चक्रा की सेंस है टच। ये चक्रा सबसे मुश्किल है बैलेंस करना, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, छोटा बड़ा बुरा किसी ना किसी बात पे हर किसी को लगता ही है और फिर उससे हार्ट चक्रा हमारा इम्बैलेंस हो जाता है और हम अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते। बट होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर पाएंगे। हार्ट चक्रा हमारे हार्ट और इस एरिया में प्रेजेंट ऑर्गन से एसोसिएटेड है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन से, आइए जानते हैं। हार्ट चक्रा हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, रिब्स, ब्रेस्ट, थाइमस ग्लैंड, डायफ्राम, शोल्डर और आर्म से कनेक्टेड है। जब भी ये चक्रा इम्बैलेंस होता है इन सब ऑर्गन्स के हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, बीपी कम होना, ज्यादा होना, हार्ट का फेल होना या वाल्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, शोल्डर, ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर, निमोनिया, अपर बैक, अस्थमा या एलर्जी, ये सब हमारे हार्ट चक्र के इम्बैलेंस को दर्शाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई हेल्थ कंडीशन है तो जान जाइए कि आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी ये चक्र ओवर एनर्जाइज होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें होती है, तो क्या होता है सोचिए, ये दिल का चक्र है, हार्ट का चक्र है, तो क्या करेगा कोई इंसान जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है तो दूसरों को प्यार बांटेगा, दूसरों को ध्यान रखेगा, खुद को इग्नोर करके, सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज करके। हु हैज ओवर एक्टिव हार्ट चक्रा, ही विल बी गिविंग टू मच टू एवरीवन। वो सबको अपना समय, सबको अपनी केयर, सबको अपना प्यार, सबको अपनी चीजें, जो भी वो दे सकता है वो बांटता है।
बिना ये सोचे कि रिटर्न में उसे कुछ मिल भी रहा है। इट्स वेरी गुड थिंग टू गिव एवरीबॉडी योर अनकंडीशनल लव, बट एट द सेम टाइम यू शुड एटलीस्ट चेक, आर यू गिविंग दिस थिंग टू योरसेल्फ? क्या तुम अपना ध्यान रख रहे हो? तो आप जान लीजिए, जब तक आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी अनकंडीशनली लव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका ये चक्र ओवर एक्टिव है तो आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होंगे, आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते होंगे अपनी केयर की कॉस्ट पे। आप जेलस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ लव तो कर ही नहीं रहे हो। जब सेल्फ लव नहीं करते, अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपको दूसरों की चीज अच्छी लगेगी और आप जेलस होगे। आप सोचोगे ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको कोई मटेरियल चीज चाहिए, वो किसी और के पास हो गया, आपको उनसे जेलस है क्योंकि आपको तो वो चीज चाहिए। क्योंकि आपके पास जो है, आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसे अनकंडीशनली लव नहीं कर रहे हो। और उसके अलावा आप बहुत ज्यादा लोनलीनेस का शिकार भी हो सकते हो क्योंकि आप हर टाइम सबको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। But जब when you are available too much, people take you for granted. When you need it, they are not there. इसके अलावा ऐसे लोग जिनका ये चक्र ओवर एक्टिव होता है, वो ग्रजेस भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि वो अपनी इतनी शिद्दत से किसी इंसान को केयर कर रहे होते हैं, अपना समय और सब कुछ दे रहे होते हैं, सब लोगों के लिए इतना कर रहे होते हैं, इतने गिविंग होते हैं। तो जब उनके मन को कोई बात बुरी लगती है तो वो इजीली माफ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने खुद का ध्यान तो रखा ही नहीं। तो आप जब बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट से करते हो तो प्रॉब्लम होती है मूव ऑन होने में। जब ये हार्ट चक्र हमारा अंडर एक्टिव या ब्लॉक होता है तो क्या होता है? ये ओवर एक्टिव का टोटली अपोजिट होता है। इसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपने को क्या अच्छा लगता है और किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रहता है। उसके अलावा एम्पैथी नहीं होती क्योंकि आप किसी न किसी दुख की वजह से आपका ये चक्र ब्लॉक हो गया है। आप अपने ही पेन में हो तो आपको दूसरे का पेन नहीं दिखाई देता। आप बिटर हो जाते हो, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। एक बार आपका किसी ने विश्वास तोड़ा, आपको जिंदगी में दुख आया तो आपको मुश्किल होती है दूसरे लोगों पे भरोसा करने में। आप इनटॉलरेंट होते हो क्योंकि आप ऑलरेडी इतना आपके साथ कुछ हुआ कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया किसी दुख की वजह से। तो अब आपको छोटी सी चीज से भी प्रॉब्लम होती है, आप दूसरों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत भी इग्नोर नहीं कर पाते, आपको हर चीज आपके अकॉर्डिंग चाहिए। आप अनएम्पैथेटिक होते हो, आपको दूसरों के कुछ प्रॉब्लम में या उनकी कोई एम्पैथी नहीं है। आपको लगेगा कि आपसे लोग प्यार नहीं कर रहे, यू विल फील अनलव्ड एंड यू विल फील इग्नोर्ड एंड यू विल फील मिसट्रस्ट। आपको लगेगा कि हर कोई आपका भरोसा तोड़ देता है, कोई भरोसे के लायक नहीं है। इवन आप नफरत भी कर सकते हैं लोगों से क्योंकि आपके साथ इतना बुरा हुआ है या आपको इतना बुरा लगा है, चाहे ना भी हुआ हो, कि आपका हार्ट चक्र क्लोज है किसी वजह से, तो आप लोगों को हेट भी करने लग जाएंगे अगर कुछ भी आपके साथ बुरा होता है। तो जब किसी इंसान का हार्ट चक्र बैलेंस होता है तो वो इंसान एम्पैथेटिक होता है, वो दूसरों के दुख में उनके साथ दुख महसूस करता है, वो उनके साथ कंपैशन रखता है, वो बहुत पीसफुल होता है क्योंकि वो अपने आप को और सबको प्यार करना जानता है। वो लाइफ के फ्लो के साथ चलता है, बहुत वार्म होता है, ओपन होता है, वो हर किसी से कनेक्टेड फील करता है। तो वो किसी के भी प्रति जेलसी या कुछ नहीं रखता, वो सबको प्यार कर पाता है। वो बहुत लविंग इंसान होता है क्योंकि उसने अपना कप सेल्फ लव से भर लिया है और वो भरने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है हर किसी की तरफ। तो वो बहुत लविंग इंसान होता है। जब जिसका चक्र बैलेंस होगा वो हर किसी को प्यार से बोलेगा, प्यार से रहेगा, उसको इजीली गुस्सा या इजीली किसी से ग्रज नहीं पालेगा। वो इंसान बहुत ग्रेटफुल होगा कि उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं छोटी बड़ी, वो उनके लिए ग्रेटफुल रहता है, तभी उसकी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें आते हैं। तो दैट पर्सन विल फील वार्म, ओपन, लव, कंपैशनेट, जिसे कहते हैं कि लाइफ के फ्लो के साथ जाना, बुरा भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ना, खुश रहना हमेशा। अब ये चक्र आपने जान लिया कि इम्बैलेंस है, मोस्टली लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिस भी वजह से चक्र ब्लॉक हुआ है वो जानने की कोशिश कीजिए। लाइफ में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है? कौन सा ऐसा दुख है, कौन सी ऐसी बात है जिसके गुस्से में आप बैठे हो? कौन सी ऐसी रिजेंटमेंट है? क्या इंसिडेंट है ऐसा जिस वजह से आपने अपने आप को प्यार से ब्लॉक कर लिया है, जिस वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे हैं? तो उस चीज़ को जानें और उसको डील करें
किसी हीलर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ, जर्नलिंग के साथ अपने साथ टाइम स्पेंड करके उन इमोशंस को फील करके रिलीज़ करने का। जैसे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वैसे ही इन मोमेंट्स को भी रिलीज़ करना, फील करना, और इससे जो हमें लर्निंग मिली उसको लेके आगे बढ़ना, आगे फ्यूचर में अच्छी चॉइसेस करना। उसके अलावा आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए बहुत सारा, क्योंकि इसका कलर भी ग्रीन है, नेचर इज़ ऑल अबाउट ग्रीनरी, और वहाँ पे फ्रेश एयर भी लेंगे आप, नेचर की हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। तो नेचर में जितना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नंगे पैर घास पे चलिए, बैठिए, ट्रीज़ को हग कीजिए, देखिए अपने आसपास की ब्यूटी, यू विल फील अ लॉट बेटर। उसके अलावा आप अपने लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। अपने सेल्फ लव में आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे फूड से नरिश कीजिए जो आपको हेल्दी रखें, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखिए, अगर मल्टीविटामिन्स कम हैं तो वो लीजिए, अपनी बॉडी को अच्छी स्लीप दीजिए, वाटर पीजिए, अपनी बॉडी का अच्छे वे में ध्यान रखना। मेंटली बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि फिजिकली दिखता है तो ईजी है, वो लोग अपने आप को आराम से पैम्पर कर लेते हैं फिजिकली, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटली, हम दूसरे क्या खुद ही अपने आप से इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो वो अपना ध्यान रखना नहीं है। अपने नेगेटिव थॉट्स को देखिए कि किस बिलीफ की वजह से आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और फिर देखिए क्या ये रियली में सच है या ये किसी वजह से ऐसा हुआ। तो उसको रिप्लेस कीजिए एक नए थॉट के साथ, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स और अपनी अच्छी बातों से फीड कीजिए। उसके अलावा स्पिरिचुअली अपनी नीड्स का ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, कनेक्ट कीजिए सोर्स से। अपनी हर तरह की नीड का जब आप ध्यान रखेंगे, अपने अच्छी अच्छी चॉइसेस बनाएंगे, लाइफ में सेफ सिक्योर लोगों के साथ रहेंगे, वो भी सेल्फ लव है कि आप ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों से अपना डिस्टेंस बनाएं जो आपके लिए हार्मफुल है। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र क्लोज हो गया है, तो माफ़ कीजिए उन लोगों को, चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को, और आगे बढ़िए। आप ये सोचिए जिसकी जितनी समझ है वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे। सो फॉरगिव, take the experience and lesson with you and move on in your life. Now you know better, you can make better choices, you can stand up for yourself where you didn't, you can be kind to yourself where you weren't. So forgive them just for your own happiness. Forgiving doesn't mean you become best friend with them and give them again chance to hurt you. Forgiving means you understood they did their best एंड आपको उस टाइम पे नहीं पता था अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। उससे आपको जो भी सीखने को मिला उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। उन इंसान के लिए मन में आप ग्रज नहीं रख रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू गेट बैक विद देम, दोज पर्सन, यू कैन मूव ऑन विद योर लाइफ। दैट्स फॉरगिवनेस। यू आर नॉट कीपिंग अदर्स नेगेटिव एनर्जी इन योर बॉडी, दैट इज फॉरगिवनेस। इट्स फॉर योर सेल्फ, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर्स। अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी कीजिए। इनर चाइल्ड क्या होता है? एक छोटा बच्चा, जो भी आपको चीज करने में बहुत खुशी मिले, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, कुछ भी चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। स्पॉन्टेनियस हो जाइए। दिल कर रहा है आपको जो अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुनिए, वो मूवी देखिए, कभी कभार अपने लिए वो चीजें कीजिए जो आपको करना पसंद है। अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखिए। इनर चाइल्ड में आप अपना ध्यान एज ए योर पेरेंट रखते हैं। अपने आप को कैसे रखोगे? अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छे थॉट्स दोगे, अच्छी कंपनी में रखोगे, अच्छी लाइफ चॉइसेस लोगे, और अपने आप के साथ काइंड और कंपैशनेट रहोगे। जब कुछ नहीं अचीव होता तो वहां पे बाकी लोगों की तरह अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। ऐसे लोग जो बार बार आपके हार्ट चक्र के क्लोज होने का कारण बनते हैं, जो अनसेफ है, हमेशा आपको हर्ट करते हैं, आपको बुरा फील कराते हैं, आप उनकी नेगेटिव एनर्जी से आपके हार्ट चक्र को क्लोज करते हैं, तो उनसे डिस्टेंस बनाइए, बाउंड्रीज बनाइए, अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छी चॉइसेस बनाइए, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जब आप अपना कप सेल्फ लव से भर लेंगे तो आपका ये प्यार, आपका लव अपने आप दूसरों की तरफ बढ़ने लगेगा। दूसरों के लिए कुछ कीजिए, कोई काइंडनेस का एक्ट कीजिए, किसी फ्रेंड की हेल्प कीजिए। कभी किसी इंसान को सिर्फ बात करने से ही वो हेल्प मिल सकती है। किसी इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एडवाइस शेयर कीजिए, जो भी उस इंसान के लिए आप कर सकते हैं। किसी स्ट्रेंजर के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, पार्टनर के लिए, किड के लिए। शेयर योर लव, योर एनर्जी विद एवरीवन. Not always money is the only help. You have a lot more than to share. You can share your happy energy. That's also a good help for people who are feeling low mood.
ग्रेटफुल रहे। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं, रोज रात सोने से पहले लिख सकते हैं। आपको बोल के अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली माइंड में बोलना पसंद है, दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप आई थैंक यूनिवर्स फॉर गुड हेल्थ, a house where I can sleep, food to eat, family members, or whatever thing. Be grateful. So more you become grateful, the more similar experiences universe sends to you. तो जैसे आप वाइब्रेशन भेजेंगे, आप हैप्पी हैप्पी जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, वैसे और चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको अभी तक समझ आ रही हैं। इसके अलावा आप ऐसे फूड खा सकते हैं जो आपके हार्ट चक्र की बैलेंसिंग में आपकी हेल्प करें, जैसे ग्रीन कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल, जैसे केल, स्पिनच, जुकिनी, मिंट, पार्सले, जो भी हरी चीज़ें आपको पसंद हो आप वो खा सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रीन कलर का पहनने में यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ें, बॉटल, फ़ोन कवर, लैपटॉप, क्लोथ्स, अपने आप को सराउंड कीजिए ग्रीन कलर से, जिस भी चीज़ में आप कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली रोज क्वार्ट्स को यूज़ करती हूँ। इसके अलावा रोज क्वार्ट्स के अलावा जो स्टोन्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एमरल्ड, ग्रीन एवेंचुराइन, रोडोनाइट, एमेजोनाइट एंड ग्रीन जेड। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, बट मैंने कुछ का ही एग्जाम्पल लिया है। कुछ आप योगा आसनास भी कर सकते हैं जिससे हार्ट चक्र की हीलिंग में आपको हेल्प मिलेगी, जैसे ईगल आर्म्स, कैट काउ पोज, पपी पोज, कोबरा पोज, फिश पोज, और भी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ का ही एग्जाम्पल लिया है। सो हार्ट चक्रा है ऑल अबाउट लव। इट्स अबाउट हाउ यू कैन लव अदर्स एंड रिसीव लव। आपको प्यार देना भी आना चाहिए और प्यार लेना भी आना चाहिए। तो अगर आप अपनी रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक करके बैठे हैं, जहां आपके फ्रेंड्स और फैमिली पार्टनर कोई भी आपके लिए कुछ भी छोटा सा भी कुछ करना चाहता है या गिफ्ट लाता है कुछ देते, तो आप कहते हैं नहीं 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 क्या जरूरत है, तो आप ऐसे ना करें। आप डिमांड नहीं करें, बट व्हेन समथिंग इज कमिंग टू यू, you should know how to receive love. That's how this cycle of giving and receiving goes on. तो अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरों से कीजिए अनकंडीशनल लव, ट्राई कीजिए अचीव करने का। ये आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मेन रेमेडी है इस चक्र की। और ये दुख से ब्लॉक होता है, तो लाइफ में याद रखिएगा, एक बार हार्ट चक्र बैलेंस कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा बैलेंस रहेगा। हमारे सारे चक्रास टाइम टू टाइम इम्बैलेंस होते रहते हैं, इसलिए हमें इन पे कॉन्शियसली काम करना चाहिए। जब हमें पता है ये चक्र दुख से ब्लॉक होता है, तो जब लाइफ में दुख आए तो उसे रोकना नहीं है, उससे भागना नहीं है कि हम डेविएट हो जाते हैं, बाहर घूमने चले गए, शॉपिंग वाली मूवी नहीं। वो लाइफ एक्सपीरियंस आपको आया है, वो फील कराने के लिए, उसको फील करके उससे जो आप सीख सकते हैं, जो एक्सपीरियंस आपको वो सिखाने आया है, उसके बाद मूव ऑन करें, उसको अवॉइड ना करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप जानते हैं किसी इंसान को जिसका हार्ट चक्र अभी इम्बैलेंस है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। आपके लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। दिस विल कीप मी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़ दैट कैन हेल्प यू। सो या, थैंक यू so much and take care. Bye.